Assalamu alaikum. Continuing our lecture series on GOC. Today in this lecture, we are going to discuss bond line representation of organic compounds. Concept discuss करने से पहले, nomenclature discuss करने से पहले, we should know what is bond line representation और किसी भी organic compound की bond line representation हम किस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ये bond line representation आगे हम nomenclature में भी यूज कर देंगे, concepts में भी यूज करने वाले हैं। तो first of all we should know what is bond line representation, ठीक, और ये किस तरीके से भी किसी भी organic compound के लिए बनाए जाएंगे। ये कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। लुकिंग एट दिस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, इफ यू लुक एट देयर, ये वाला सेकंड केस, ये वाला थर्ड केस एंड ये वाला फोर्थ केस, ठीक है। इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस को अगर आप गौर से देखोगे तो कहीं पे एक्सेप्ट दिस पोजीशन, इस पोजीशन को छोड़ के You will never see carbon and hydrogen. तो पहली बात, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को इंडिकेट या दिखाया नहीं जाता है। नो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज शोन इन द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कहीं कहीं पे मैंने हाइड्रोजन दिखाए हैं, ये वाले हाइड्रोजन कौन से दिखाने हैं और कौन से नहीं दिखाने, वी विल डिस्कस दैट। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन is that in bond line representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not indicated. किसी भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो जिनको हम नाम देते हैं हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स आर एटम्स विच आर अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हेटेरो एटम होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा, तो उसको दिखाना जरूरी है। जैसे कि आप इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में देखोगे, यहां ऑक्सीजन मैंने दिखाया है, यहां नाइट्रोजन दिखाया है, यहां क्लोरीन दिखाया है। सो अगर कोई एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम हो, जिसको मैं कहूंगा हेटेरो एटम, उसको दिखाना जरूरी है। और अगर उस हेटेरो एटम के साथ कोई हाइड्रोजन है, उसको भी दिखाया जाता है। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इनको दिखाया जाता है। सो एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नेसेसरली शोन, एंड इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दैट एटम, जिसको हम हेटेरो एटम कहेंगे, उनको भी दिखाया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हेटेरो एटम्स, कौन से एटम्स? दैट इज एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर shown in this structure. ठीक है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा, उसको दिखाना जरूरी है। और अगर उन हेटेरो एटम्स के साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे, उनको भी दिखाया जाता है। जैसे यहां पे NH2 है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, हेटेरो एटम के साथ जुड़ा है, तो इसको दिखाना जरूरी है। चलिए मान लेता हूं मैं, इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया OH ग्रुप, तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चूंकि जुड़ा है, तो इसको भी दिखाते हैं हम, ठीक है। सो अगर हाइड्रोजन हेटेरो एटम के साथ जुड़ा है तो उसको दिखाया जाएगा, और अगर हेटेरो एटम होगा उसको भी दिखाया जाता है, ठीक। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, व्हाई दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाते, हेटेरो एटम दिखाते हैं। तीसरी बात जो है, इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। In this case, carbon-carbon bonds are represented by lines. अगर कहीं सिंगल लाइन होगा तो दैट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं पे डबल लाइन हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो तो कार्बन
ट्रिपल लाइन हो तो दैट्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है इसको हम लाइन से दिखाते हैं। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल लाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन होगा। मान लीजिए यहां पे मैंने डबल लाइन बना दी तो इसका मतलब है यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान ले मैंने यहां पे ट्रिपल लाइन बना दी तो इसका मतलब है यहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। पॉइंट नंबर 3, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन बाय लाइन्स, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल, अगर सिंगल लाइन होगा तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। डबल लाइन होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ट्रिपल लाइन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज पॉइंट नंबर 3, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम दिखाते विद द हेल्प ऑफ लाइंस। दिस इज सिंगल बॉन्ड, this is double bond and this is triple bond. Fourth point and very important point, इनमें कार्बन कहां पे है हमें कैसे पता चलेगा? Where is carbon atom? ठीक है, so I will write that statement. Every end, bend and intersection, हर किसी एंड पे, हर किसी बेंड पे और हर किसी इंटरसेक्शन पे कार्बन होगा। बिफोर आई राइट इट देयर, दिस इज एंड, यहां पे बेंड हो रहा, ये वाला बेंड, ये वाला बेंड एंड दिस इज एंड। तो इसमें कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5। एवरी एंड, बेंड एंड इंटरसेक्शन कंटेन्स कार्बन। पॉइंट नंबर 4, every end, bend and intersection contains carbon. Every end, bend and intersection contains carbon. जहां बेंड होगा वहां कार्बन है, जहां टर्मिनल पोजीशन या एंड होगा वहां कार्बन है, और जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे भी कार्बन है, ठीक है। तो इस बॉन्ड लाइन में कहां कहां पे कार्बन है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। सिमिलरली इसमें कहां कहां पे कार्बन है? यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है। ये कार्बन नहीं है, दिस इज हाइड्रोजन देयर है, ठीक है। यहां पे कार्बन किसकी जगह पे? ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। यहां पे कार्बन किसकी जगह है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। सो ठीक, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट इंडिकेट कार्बन पोजीशन। तो जहां पे भी एंड होगा, बेंड होगा या इंटरसेक्शन होगा वहां पे कार्बन है, ठीक है। इंटरसेक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक दैट एग्जांपल। यहां पे लिख लेता हूं, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, कार्बन किस किस जगह पे होगा, ठीक है। ये तो टर्मिनल पोजीशंस पे कार्बन, यहाँ यहाँ यहाँ, बैंड यहाँ पे है, यहाँ पे है कार्बन। दिस इज इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी कार्बन होगा। तो आप कार्बन आराम से इंडिकेट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कहाँ कहाँ कार्बन है, ठीक है। तो उसी को मैंने लिखा, एवरी एंड, बेंड एंड इंटरसेक्शन कंटेन्स कार्बन, वो आप आराम से इंडिकेट कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 5, किस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है या किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे? Hydrogen atoms to the carbon are given as per tetravalency of carbon. What is the meaning of that? Let me first write the point. Hydrogen atoms are given to the carbon, as per tetravalency या एज पर टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन।
what is the meaning of this tetracovalency of carbon? We know that carbon atom forms 4 bonds. जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड्स बना देता है। ये है कार्बन, ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम एज पर टेट्राकोवेलेंसी देना है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ठीक। नाउ अब मैं कार्बन पे जाता हूं। इन टोटल इट शुड फॉर्म 4 बॉन्ड्स, टोटल में 4 बॉन्ड्स बनाना है। अगर कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है, ठीक है, तो उसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं देना है, ठीक। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर कार्बन टोटल में 4 बॉन्ड्स पहले से ही बना चुका है तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेट मी गो देयर। ये वाला कार्बन जरा ये देख लीजिए कितने बॉन्ड्स बना रहा है। यहां से 1 2 3 4, तो बराबर 4 बॉन्ड्स बनाए इस कार्बन ने, तो इसका मतलब है इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। आर गेटिंग मी? तो जो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो ये वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है, तो इसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा कार्बन। जो कार्बन 3 बॉन्ड्स बना चुका है, तो जिस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं उसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन होने वाला है। दैट कार्बन जिसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। लेट मी शो दैट एग्जांपल। इफ यू लुक एट दिस कार्बन, ये वाला कार्बन आप देखोगे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 1 2 3। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए 1 2 3। तो इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, तो इसका मतलब है इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन कैसे देने, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कब करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं, टोटल 4 बनाने हैं, 3 बना चुका है, इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो जो कार्बन पहले 3 बॉन्ड्स बना चुका है उसको एक हाइड्रोजन देना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है, ठीक। जो कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है ऑलरेडी, उसको 2 हाइड्रोजन देने होंगे। चलिए बहुत सारे केसेस में 2 बॉन्ड्स बना चुका है कार्बन। लेट मी टेक दिस कार्बन एज ए रेफरेंस। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है, यहां से एक, यहां से एक, इसका मतलब 2 बॉन्ड्स बना चुका है, तो इसका मतलब यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो जो 2 बॉन्ड्स बना चुका है कार्बन उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, जो कार्बन एक ही बॉन्ड बना चुका है उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। दैट कार्बन विच हैज फॉर्म्ड ओनली 1 बॉन्ड, तो उसने एक ही बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियसली उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। लेट मी शो द एग्जांपल्स। ये वाला कार्बन अगर आप देखोगे इसने खाली एक बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ आ रही बात? लेट मी गो टू दिस कार्बन। इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन टू द कार्बन एज पर टेट्राकोवेलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना चुका है अकॉर्डिंगली हम उसको हाइड्रोजन दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कार्बन ऐसा है जिसने बराबर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा कार्बन अगर आपके पास इस तरीके से होगा, इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, या एक डबल बॉन्ड बनाया है। लेट मी रिप्रेजेंट देयर, ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। पहला कार्बन जिसने बराबर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, देयर विल बी नो हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए, ये 3 बॉन्ड्स कार्बन ने बनाए, या ऐसे भी हो सकता है एक साइड से डबल बॉन्ड और एक साइड से सिंगल बॉन्ड, इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाए टोटल 1 2 एंड 3, या ऐसे भी हो सकता है,
3 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, तो इन तीनों कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए, इसने भी 3, इसने भी 3, इसने भी 3, तो इसको भी एक हाइड्रोजन देना होगा, इसको भी एक हाइड्रोजन देना होगा, इसको भी एक हाइड्रोजन देना होगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, या तो डबल बॉन्ड बना चुका है या तो 2 सिंगल बॉन्ड्स बना चुका है, ठीक है, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए, इसने भी 2 बॉन्ड्स बनाए, तो इसका मतलब इसको भी 2 हाइड्रोजन आप दोगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन आप दोगे। ठीक है, चलिए अगला, अगर कार्बन एक ही बॉन्ड बना चुका है, ओनली 1 बॉन्ड, ठीक है, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसको आप 3 हाइड्रोजन दोगे। That is the meaning hydrogen atoms are given to the carbon as per tetravalency of carbon, tetracovalency of carbon. These are the points that you have to use while writing the bond line representations or while converting bond line representation into the general formulas of the organic compounds. ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। Bond line representation इसको क्यों कहते हैं? It's because in this case carbon-carbon bonds are represented by simple lines. ठीक, सो पॉइंट नंबर 1, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इंडिकेटेड। जब भी आप बॉन्ड लाइन फार्मूला देखोगे वहां पे कोई कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हेटेरो एटम्स अगर कोई है, दैट्स एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलिकॉन, जो भी होगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, जिनको हम हेटेरो एटम्स कहेंगे, अगर वो एटम्स होंगे उनको दिखाना जरूरी होता है, और अगर उनके साथ हाइड्रोजन होंगे तो उन हाइड्रोजन को भी दिखाया जाता है। नॉर्मल जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उनको नहीं दिखाता है, दैट्स द मीनिंग ऑफ देयर, लेकिन अगर हेटेरो एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको दिखाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जो बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स है उनको हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल लाइन है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अब कार्बन एटम्स कहां है, ये मेन है। एवरी एंड, बेंड एंड इंटरसेक्शन, हर किसी एंड पे, हर किसी बेंड पे और हर किसी इंटरसेक्शन पे कार्बन होगा, जो ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको। एंड लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन टू द कार्बन एज पर टेट्राकोवेलेंसी ऑफ द कार्बन, जो मैंने यहां पे दिखाया। जो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है उसको कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जो 3 बॉन्ड्स बना चुका है जैसे ये वाले केस, उसको 1 हाइड्रोजन देना होगा, जो कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है उसको 2 हाइड्रोजन दीजिए, और जो कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है उसको आप 3 हाइड्रोजन दीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये चीजें हम यूज करके सबसे पहले गिवन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर अगर हम यहां से जनरल फॉर्मूला देंगे उसको हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी 2 टाइप की एक्सरसाइज इसमें बनने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, राइट द फॉर्मूलाज, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज of following organic compounds। ठीक है, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवन, एट, and ninth, चलिए ये कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज हमने ली, इसको हम जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये चेक करना है कि कार्बन कहाँ कहाँ पे है, और कार्बन के बाद हमें ये देखना होगा कि सिंगल बॉन्ड्स यूज करके, डबल बॉन्ड्स यूज करके और ट्रिपल बॉन्ड्स यूज करके हमें हाइड्रोजन कैसे देने होंगे। लेट मी गो टू द फर्स्ट केस। कहाँ कहाँ पे कार्बन है? यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ठीक है, सो आई विल राइट सिंगल बॉन्ड सभी जगह है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, अब मुझे क्या करना होगा? हाइड्रोजन देने होंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। गोइंग टू द सेकेंड कंपाउंड, ये वाला। तो सबसे पहले कार्बन कहाँ कहाँ पे है? ये हुआ कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज सिक्स्थ कार्बन। फिर से 6 कार्बन है तो बना लेते हैं 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से अगर आप जाओगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ये मैं बना तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, और फिफ्थ कार्बन पे OH है, ये हो गया फिफ्थ कार्बन, इस पे हमने बना दिया OH। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन एटम्स देने होंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन बराबर 4 बॉन्ड्स बना चुका है, 1 2 3 4, तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। अगेन 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन। लुक एट दिस कार्बन, इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2 और 3, 3 बॉन्ड्स बना चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये होगी इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए तीसरे केस पे जाते हैं। कितने कार्बन इसमें है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। चलिए तो ये 6 कार्बन बना दिए। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, या 1 फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। ये पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, बाकी कोई कुछ और नहीं है। ठीक है, तो ये कार्बन 3 बॉन्ड्स बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन होगा। ये वाला कार्बन बराबर 4 बॉन्ड्स बना चुका है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बनाया तो इसका मतलब इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला कार्बन फिर से 3 बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन हो गए। ये उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा जिगजैग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको स्वास्तिक साइन जैसे कहते हैं। चलिए नाउ इसमें कार्बन कहाँ कहाँ पे है? ये है एक कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन, ये है चौथा कार्बन, ये है 5वां कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन है। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ। लेट मी इरेज दिस। चलिए
तो इस कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये हुआ एक कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ से कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन हुआ, फिर यहाँ से आप जाइए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में, ठीक है, फिर यहाँ से जाइए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फिर से इन कार्बन के बीच में है। तो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनेगा। अब मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू गिव हाइड्रोजन एटम्स स्टार्टिंग विद दिस कार्बन। इसने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन होगा। ये वाला कार्बन बराबर 4 बॉन्ड्स बनाए, इंटरसेक्शन पे 4 कार्बन 4 बॉन्ड्स बना चुका है तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। इस कार्बन ने भी 4 बनाए, 1 2 3 4 बराबर, तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसने 3 बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। नाउ गोइंग टू दिस, इसने भी 4 बनाए हैं, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं। इसने 3 बनाए तो 1 हाइड्रोजन होगा। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो 1 हाइड्रोजन होगा। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये होगी उस कंपाउंड की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। नाउ लेट मी गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ कहाँ कार्बन है? 1 2, यहाँ कार्बन है 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। तो बना लेंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप जाओगे तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड N है, ये तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड NH, ठीक है। फिर 5th और 6th के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना दिया। चलिए अब हाइड्रोजन देने हैं। लेट मी गो टू द फर्स्ट कार्बन। 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन है। 2 बॉन्ड्स बना चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स बराबर बना चुका है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन है, 2 बॉन्ड्स बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन बराबर 4 बना चुका है तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं तो 1 हाइड्रोजन होगा। तो ये होगी इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कार्बन देखेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, पहले मैं 6 कार्बन डायरेक्टली बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे यहाँ से जाएंगे हम। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ से कार्बन है और यहाँ से कार्बन है, ठीक है। तो ये है कार्बन एटम्स देयर। चलिए अब यहाँ से ये वाला कार्बन स्टार्टिंग विद दिस, 1 बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन हो गए। 2 बॉन्ड्स बना चुका है, 2 हाइड्रोजन हो गए। ये 3 बना चुका है, 1 हाइड्रोजन होगा। ये 2 बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन होगा। ये 2 बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन होगा। 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन होगा। ये वाला 4 बॉन्ड्स बराबर बना चुका है। ये वाला 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन, 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन, 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन। ये होगी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड नंबर 6। चलिए ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म। नाउ लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। पहले कार्बन देख लेते हैं। यहाँ एक कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन है, दिस नॉट कार्बन। 1, यहाँ से 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। तो लेट मी मेक 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। चलिए तो इस केस में जो लास्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये बनाता है डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक। बाकी इस वाले कार्बन पे लास्ट बट 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये बना दिया डबल बॉन्ड O, ठीक। अब हाइड्रोजन देने हो गए। ये कार्बन बराबर 4 बॉन्ड्स बना चुका है, ठीक। तो इसको कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 2 बॉन्ड्स बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन है। ये 2 बॉन्ड्स बना चुका है, फिर से 2 हाइड्रोजन है। ये भी 2 बॉन्ड्स बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। इसने बराबर 4 बनाया तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसने 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन हो गए। ये होगी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट द कार्बन कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सल्फर है, दिस इज नॉट कार्बन। 5 कार्बन के बाद सल्फर है। 1 2 3 4 5 सल्फर यहाँ पे SO3H,
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बना दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी कहीं पे कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर। दो बॉन्ड्स बना चुके हैं, दो हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड्स बना चुका है, एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड्स बना चुका है, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड्स बना चुका है, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड्स बना चुका है ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन एंड फाइनली SO3H। चलिए कंपाउंड नंबर 9 एंड द लास्ट कंपाउंड। कितने कार्बन है? यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। इन टोटल वी हैव 6 कार्बन। तो ये बना दिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बराबर है। ठीक है, चले पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में, फिर तीसरे चौथे पांचवे छठे, तीसरा और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड, फिर पांचवें और छठे के बीच में डबल बॉन्ड। ये बन गए 3 डबल बॉन्ड्स। क्लियर? नाउ हाइड्रोजन एटम्स देने होंगे, 2 बॉन्ड्स बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स बने होंगे तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स है तो 1 हाइड्रोजन और लास्ट पे 2 हाइड्रोजन, 2 ही बॉन्ड्स है। ठीक है, होप दैट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जब हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो एंड बैंड इंटरसेक्शन पे कार्बन होगा और हाइड्रोजन जो मेनली है वो हम किस तरीके से देते हैं ऑन द बेस ऑफ टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ द कार्बन, जो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की है। ठीक है, ये तो पहले टाइप का एक्सरसाइज था। अगर आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है आप उसको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं ना। अगर आपको मैं नॉर्मल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देता हूं, उसकी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनानी है, तो हम दूसरी एक्सरसाइज ही कर लेंगे। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए पहला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, this is first compound. Second compound, दूसरा कंपाउंड यहां पे लेते हैं ताकि हम इसका स्ट्रक्चर नीचे बना देंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड OH। तीसरा केस CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH देन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये होगा तीसरा कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। पांचवा कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। Sixth one CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चले काफी है 6 कंपाउंड्स, तो हम इनकी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना देंगे। ठीक, बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले कार्बन गिनिए कितने हैं। इसमें 4 कार्बन है। 4 कार्बन को मैं जिगजैग रिप्रेजेंटेशन देता हूं। देखो कैसे 4 कार्बन बराबर आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो जिगजैग तरीके से बना दीजिए। ये मैंने 4 कार्बन बना दीजिए। अब इसमें ना कहीं सिंगल बॉन्ड है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कहीं हेटेरो एटम है, तो बस
ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे हम कार्बन बनाएंगे, जितने भी कार्बन उनको जिगजैग तरीके से बनना है। फिर देख लीजिए हेटेरो एटम कहाँ पे है और फिर देख लीजिए डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स कहाँ पे हो गए। ठीक है, चलिए दूसरा कंपाउंड आपका है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो जिगजैग तरीके से 2 कार्बन हो गए, फिर 4 हो गए और ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, चले यहां पे है C डबल बॉन्ड O, यानी 5वें कार्बन पे होगा C डबल बॉन्ड OOH, ये बना दिया मैंने C डबल बॉन्ड OOH, कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद जब आप जाओगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, फिर दूसरा और तीसरा, यहां पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये बना दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड की होगी बॉन्ड लाइन फार्मूला, आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कार्बन बनाए, कितने कार्बन थे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, दैट्स रिप्रेजेंटेड देयर C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था, पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, ये बना दिया हमने फार्मूला। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू दिस वन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो बना दीजिए जिगजैग मैच, 6 कार्बन, ये हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, ये बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, फिर पहला दूसरा तीसरे पे डबल बॉन्ड है, पहला दूसरा तीसरे पे डबल बॉन्ड है, ये बना दिया डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे भी डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे भी डबल बॉन्ड है, ये बना दिया डबल बॉन्ड। ये होगी इस कंपाउंड की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए लेट मी गो टू दिस कंपाउंड नाउ, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बना दिए। अब यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से आपकी मर्जी है, दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, हेटेरो एटम को दिखाना जरूरी है, ये बना दिया मैंने C डबल बॉन्ड O दूसरे कार्बन पे, तीसरे चौथे कार्बन पे फिर से C डबल बॉन्ड O, तीसरा चौथे कार्बन पे फिर से C डबल बॉन्ड O, 5 और छठा कार्बन यहाँ पे। ठीक है, सो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, टोटल 6 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, दैट स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड पे जाते हैं हम। ठीक, पहले 3 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो पहले मैं 3 कार्बन बना लेता हूं, देखो कैसे 3 कार्बन, ये हो गए 2 और हो गए 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद और 2 कार्बन, यहां एक और यहां दूसरा कार्बन, फिर से देख लेते। तो इस ऑक्सीजन के एक साइड से 3 कार्बन, 1 2 3, ये बन गए 3 कार्बन, फिर बीच में ऑक्सीजन और फिर यहां से 2 कार्बन, यहां पे एक, यहां पे एक। ठीक है, ये बेसिक स्केलेटन मेरा है। लेकिन जो यहां से तीसरा कार्बन है, लेफ्ट साइड से जो तीसरा कार्बन है उस पे C डबल बॉन्ड O है, ये है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन और वहां से 2 कार्बन। ठीक है, तो और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये तो ये इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। छठे कंपाउंड पे आते हैं, टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये बना दिया हमने 4 कार्बन। ठीक है, लास्ट वाले कार्बन पे या राइट साइड से पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, आपकी मर्जी इसको लिखो या ना लिखो। ठीक है, बट अगर हम लिख दे तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, जरूरी नहीं कि आप इसको लिख दे। तो दिस इज कंपाउंड नंबर 6 जिसकी हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाती। और 2 कंपाउंड्स में दिखाता हूं जिनकी हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मान ले आपका कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहां पे पहले बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस साइड से कितने कार्बन है 3 कार्बन, ये हो गए 1 2 और 3,
फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ से कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा कार्बन, ठीक। यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, यहाँ से तीसरा वाला कार्बन, इसके पास डबल बॉन्ड O है, ये बना दिया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ इन दो के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये बना दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप इस कंपाउंड की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, देन विल फिनिश विद दिस। कंपाउंड आपका है CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, ठीक है। चले, यहां से कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो बना दीजिए 3 कार्बन, यहां से 3 कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर यहां से 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन, तो यहां से 3 कार्बन है 1 2 3, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहां से 2 कार्बन है 1 and 2। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। एक नाइट्रोजन वाली एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन वाली एग्जाम्पल, ये कंपाउंड मेरा है CH3 CH2N CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। बना दीजिए नाइट्रोजन बीच में, नाइट्रोजन जरूरी दिखाना है। इस साइड से कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये हो गए 2 कार्बन, दिस फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फिर इस साइड से 1 कार्बन, ये बन गया खाली 1 कार्बन। फिर इस साइड से कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दिस इज कार्बन, 3 कार्बन। सो एक साइड से 3 कार्बन, दूसरे साइड से 2 कार्बन और एक साइड से 1 कार्बन है। दिस इज स्ट्रक्चरल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट है, दैट विल टेक 2 minutes टू कंप्लीट दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एमाइंस है, साइनाइड्स है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास है, ठीक। सो फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप इज functional group, it's an atom. Functional group, it's an atom or a group of covalently bonded atoms, covalently bonded atoms, covalently bonded atoms, an atom or group of covalently bonded atoms which determines the properties of an organic compound. An atom or a group of covalently bonded atoms that determines the properties of an organic compound. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ये OH एल्कोहल्स में सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, एमाइंस में NH2 है, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ईथर्स में खाली ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फंक्शनल ग्रुप्स के। फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम, वहां पे ऑक्सीजन है, और एक ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल रिप्रेजेंटेशन जो हम देते हैं दैट इज R and G, वेयर G इज द फंक्शनल ग्रुप जो इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा, ठीक है। और जो R है दिस इज सिंपल कार्बन चेन, जिसको आप एल्काइल पार्ट भी कहते हो, आगे ज्यादा डिस्कस होगा। जैसे मैं लिखता हूं एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है जिसको G से मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये सिंपल एल्काइल ग्रुप है। सिमिलरली अगर मैं लिख लेता हूं ब्यूटेनॉल
CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय G, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग 4 कार्बन। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है? इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स एन एटम और अ ग्रुप ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, छोटी सी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। 3 टाइप का फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, नोमेनक्लेचर में यूज करना होगा। फर्स्ट इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एट द एंड ऑफ कार्बन चेन होगा। जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के एंड पे होगा, उस फंक्शनल ग्रुप को आप कहते हो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे साइनाइड, जैसे एल्डिहाइड, ये कुछ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है। और एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लिख लेता हूं, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इफ यू क्लियरली लुक एट द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा एट द एंड पोजीशन होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। तो इन फंक्शनल ग्रुप में एक कॉमन बात आप देखोगे इसको छोड़ के, दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन होता है मेनली, एंड दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब है ये एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, ओनली वन डैश, यहां से R होगा, यहां से R होगा, यहां से R होगा। सो दे आर मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। मोनोवैलेंट मतलब एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप होगा और दूसरा इनमें कार्बन होगा, और ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, कॉल्ड एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरा नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हुआ क्या? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो एंड पॉइंट्स को छोड़ के बीच में होगा, नेवर एट द टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, सो एंड पॉइंट्स पे ना तो वहां से होगा, ना तो यहां से होगा, ना तो स्टार्टिंग पे होगा, ना तो एंड पे होगा, ये हमेशा बीच में होता है, नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कीटोन, एग्जाम्पल ईथर, एग्जाम्पल सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, अगर आप इनको गौर से देखोगे, दे आर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। पॉलीवैलेंट का मतलब ये है, ये एक से ज्यादा साइड से एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़े होंगे। यहां से भी एल्काइल ग्रुप होगा, 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 यहां से भी एल्काइल ग्रुप होगा। इन फंक्शनल ग्रुप्स को आप कहते हो नॉन टर्मिनल। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बोथ टर्मिनल भी होते हैं और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, टर्मिनल एज वेल एज नॉन टर्मिनल, जो एंड पे भी हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? दीज आर दोज फंक्शनल ग्रुप्स विच स्टार्ट फ्रॉम हेटेरो एटम्स। जो फंक्शनल ग्रुप्स हेटेरो एटम्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे एल्कोहल है OH, जैसे थायोल है SH, जैसे एमाइन है NH2। ठीक है, तो इनमें क्या क्वालिटी है? एक तो ये हेटेरो एटम्स से स्टार्ट होते हैं, और दूसरी बात इनमें ये है कि ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड से R होगा। ये कभी टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकता है। सिमिलरली एमाइन टर्मिनल पे भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल पे भी हो सकता है। तो इनमें क्या कॉमन क्वालिटी है? फर्स्ट, दे आर मोनोवैलेंट, एंड नंबर सेकंड, दे स्टार्ट विथ हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। नॉन टर्मिनल और पॉलीवैलेंट ऑलवेज, ये पॉलीवैलेंट होते हैं, और टर्मिनल और monovalent carbon containing functional groups. So this was simple definition of the functional group and simple classification of terminal, non-terminal, both terminal as well as non-terminal. Inshallah ये आगे भी discuss होता जाएगा. This was all for today. Inshallah we'll meet in next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.